प्लस से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि मलेशिया ने रिसेंटली राइट बैंक नाम का दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया। आईएमडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, टॉप कर रहा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और सीआरओ के रूप में डॉक्टर राजीव रंजन की नियुक्ति की गई। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किए गए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताए गए हैं चंद्रबाबू नायडू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से शुरू की है। फाइड वर्ल्ड कप, जो शतरंज वर्ल्ड कप इस साल गोवा होस्ट करेगा। हर साल आयुर्वेदा दिवस मनाया जाएगा 23 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली गुजरात में ई-विटारा और बैटरी सेंटर का शुभारंभ किया है। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना पश्चिम बंगाल में है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉपर है। 68 नंबर के कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा बारबाडोस में। भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ओम प्रकाश बिरला। एफएसएसआई के प्रमुख बने हैं रजत पुरहानी। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के लिए जो पोस्टल सर्विस थी, इसे अस्थायी रूप से निलंबित किया है। 134वां डुरंड कप खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच होती है। अभी इस साल होगी मेघालय की उमरोई में। अगस्त 2025 में ऑफिशियली तौर पर जो नेपाल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर बन गया है। अगस्त के महीने में बिहार में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों का जो सम्मेलन था, ये होस्ट किया है कपड़ा मंत्रालय ने। वियतनाम और चाइना जिस तूफान की तैयारी कर रहे हैं, इसका नाम तूफान काज़की है, जो कि नामकरण किया गया है जापान के द्वारा। अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीती हैं। ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की। वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत को 41 प्लेस पर रखा गया है। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शो के सेमिकॉन इंडिया 25 के चौथे संस्करण का आयोजन होना है। जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं, ये अनीश दयाल सिंह बने हैं। और अभी हाल ही में सर्जियो गोर को अमेरिकी दूत है जो भारत में नियुक्त किए गए हैं दक्षिण और मध्य एशिया के लिए। किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये अजय सिंह है। चितेश्वर पुजारा, ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया इंद्रनील भट्टाचार्य को। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश वर्ष मनाया गया है 24 अगस्त को। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सीआईएसएफ की पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की गई। प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच के रूप में सौरव गांगुली की नियुक्ति की गई। किस दिन अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार मिलने की स्मृति के रूप में मनाया जाता है, तो 26 अगस्त है। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने 2025 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का फाइनल जर्मनी को हराकर के सूर्य के अध्ययन के लिए अभी हाल ही में जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा सूर्या एआई विकसित किया गया। असम ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है। भारत का 22वें नंबर का जो आईआईएम बनेगा गुवाहाटी में बनेगा। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना ने असम में समन्वय शक्ति 25 अभ्यास शुरू किया है। सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास शुरू हुआ ईरान में। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके रणनील विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने रिसेंटली गाजा पर पहली बार अकाल की घोषणा करी है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया गया। अभी हाल ही में 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा टोक्यो जापान में। और भारत का 100% डिजिटल साक्षर वाला राज्य जो बना है केरला बन गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। इसमें वास्तविक रकम गेम्स ऐप ऑपरेटर पर कितनी सजा का प्रावधान बताया गया है, तो देखिए उल्लंघन पर मैक्सिमम 3 साल की कैद, 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों, और बार-बार अपराध करने पर 3 से 5 वर्ष की कैद और 2 करोड़ तक का जुर्माना इसमें बताया गया था। भारत ने वर्ष 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल किया, तो ये 20% है। रिसेंटली पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने अपने राज्य में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत करी है। नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने यूरेनस के 29 नंबर के सैटेलाइट की खोज की है। और अभी हाल ही में जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, ये रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं को सौंपने वाला ये रेलवे जोन बना, और ऐसा करके इसने इतिहास रचा है। मोहम्मद सलाह ये इज्जत से संबंधित है 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध अमेरिका के फ्रैंक किप्रियो का रिसेंटली निधन हुआ है। मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में परफॉर्म करने वाले पहले हिंदी भारतीय आर्टिस्ट जाकिर खान बने हैं। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला पहला शहर भारत का वाराणसी बना है। एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन बिहार में किया गया। दिल्ली पुलिस के नायक के रूप में सतीश गोयचा की नियुक्ति की गई। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे कि जो एसबीआई है, एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा करी है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए एक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बताया गया है। डब्ल्यूएचओ ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा था, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया है। राजीव गांधी देश के छठे क्रम के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी 20 अगस्त को 81वीं क्रम की जयंती मनाई गई। पहली बार सिनसिनाटी ओपन खिताब पुरुषों की कैटेगरी में स्पेन के कार्लोस अल्कराज विजेता है। महिलाओं की कैटेगरी में पोलैंड की ईगा स्विटेक विजेता है। वन फ्री जोन पासपोर्ट पहल की शुरुआत दुबई में की गई है और अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर ओडिशा से। तो सभी को जो कृषांगी मिश्राम है, ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है गोरखपुर में। वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया 20 अगस्त को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। टाटा सन्स के निदेशक के रूप में नोएल टाटा की नियुक्ति की गई। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट फिल्म चुनी गई है होमबाउंड, और बेस्ट डायरेक्टर इसी फिल्म के डायरेक्टर चुने गए हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन चुने गए हैं। सितंबर के महीने में अबू धाबी और दुबई में होने वाले एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगे सूर्य कुमार यादव। 2025 ह्यूरन इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय की लिस्ट में अंबानी परिवार टॉपर है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में अभिनव बिंद्रा की नियुक्ति की है। गन डाउन मर्डर इन ओलंपिक चैंपियन किताब लिखी है संदीप मिश्रा ने। तो सभी को जो रशिया है, ये शुक्र ग्रह के लिए 2036 तक वेनेरा मिशन भेजने जा रहा है। चाइना ने पहले मानव रोबोट गेम्स 25 की मेजबानी करी है। हाल ही में आयोजित साइपर इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है तान्या हेमंत ने। किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। फॉक्सकॉन ने बैंगलोर में आईफोन 17 बनाना शुरू किया है। एनएचएआई ने अभी हाल ही में फास्टैग वार्षिक पास की शुरुआत करी है। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में इसरो ने अभी हाल ही में पासन वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया है। किस इक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई पर जाकर के भारतीय रिकॉर्ड बनाया? तो जतिंदर पाल सिंह है। अजरबैजान और किस देश ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया ने किया है।
राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्लूमेरिया गार्डन, बनियाव ग्रोव, बबलिंग ग्रोव का उद्घाटन किया गया। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है बी सुदर्शन रेड्डी को। तो सभी क्वेश्चन क्लास में हमने देखा था कि असम ने गेंडों के यानी कि राइनो के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत करी है। 2025 में दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब बना है रियल मैड्रिड। अभी हाल ही में चाइना ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लानियो का पहला सफल परीक्षण किया, पहला ट्रायल इसने किया है। रिसेंटली आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिसेंटली आईसीएमआर ने वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए शाइन कार्यक्रम की शुरुआत करी है। महाराष्ट्र ने ऑफिशियली गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। नागा नेशन का 80 की उम्र में निधन हुआ, ये नागालैंड के राज्यपाल थे। बिहार में आयोजित होने वाले 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर चांद है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है सीपी राधाकृष्णन को। रशिया यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अभी हाल ही में मीटिंग हुई है अलास्का यूएसए में। भारत और श्रीलंका की नेवी के बीच में श्रीलंका अभ्यास रिसेंटली संपन्न हुआ और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अगस्त 2025 में बादल फटने से 60 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए। इनके कारण पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को शिफ्ट करने जा रहे हैं। तुवालू ऐसे क्वेश्चन में स्थित कंट्री अपनी जनसंख्या को शिफ्ट करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। भारत के 89 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा बने हैं। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है बैंगलोर कर्नाटक में बन रहा है। अच्छा, कल क्रिकेट स्टेडियम वाली एक स्लाइड मैंने ऐड करी थी तो मैंने गलती से चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने चेन्नई लिख दिया था, जबकि ये कहां पर है बैंगलोर में है। बाद में हालांकि मैंने इस स्लाइड को हटा दिया था। श्रीनगर में पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव को शुभंकर हिमालयन किंगफिशर लॉन्च किया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुम्बर योजना की शुरुआत की है। लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैंबर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला जीनत कुरैशी बनी है। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक को शुरू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। इसकी शुरुआत इसके पहले केरला और कर्नाटक ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को भी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार 15,000 रुपए देगी। नागालैंड के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाला है किसने? अजय कुमार भल्ला ने। टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये रही है टॉप पर। फिर 79 स्वतंत्रता दिवस, ये अमेरिका का जो शहर है सिएटल, यहाँ पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 7वीं क्रम की पुण्यतिथि मनाई गई। तो सभी क्वेश्चन हमें प्रीवियस क्लास की 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया। 2030 में जो भारत है ये कॉमनवेल्थ की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को नॉमिनेट किया है। ऊंची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है। टाटो द्वितीय नामक जलविद्युत प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश में। डॉक्टर वेस पेसन का 80 की उम्र में निधन हुआ, जो कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अभी हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। रिसेंटली किस राज्य में मीठे पानी के 2 केकड़ों की प्रजाति की खोज की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा केरला में। इसके अलावा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मॉनसून सत्र जो चल रहा है इसमें विजन 2047 पर 24 घंटे की जो ऐतिहासिक चर्चा है ये रही थी। इसके अलावा बाजाक एंटी ड्रोन सिस्टम ये भी हाल ही में पंजाब ने लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 से महिला चैंपियनशिप जीती है चाइना ने। अभी हाल ही में ओडिशा ने ऑफिशियली तौर पर हरिजन शब्द के प्रयोग पर बैन लगाया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला जो पहला राज्य बना है ये बना है पंजाब। ओडिशा राज्य ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया है और वर्ल्ड खेलों में विश्व में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले भारतीय नम्रता बत्रा बन गई है। सितंबर 2025 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वीं बैठक में जो ऑस्ट्रेलिया है ये पैलेस्टाइन को एक राज्य के रूप में मान्यता देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक को जारी किया, जिसका नाम है श्रेष्ठ। जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए जो फातिमा बीबी नाम का महिला स्वयं सहायता ग्रुप है इसे यूएनडीपी इक्वेटर अवार्ड मिला है 2025 का। अभी अगस्त के महीने में ताइवान में एक तूफान आया जिसका नाम है पोडुल। विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत सरकार ने इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी वर्ष 2000। ब्लू पिंक गिल मशरूम ये खोजा गया है तेलंगाना में। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान और मेघालय की बॉर्डर पर बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की गई। जुलाई महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है मेल कैटेगरी में शुभमन गिल को, फीमेल कैटेगरी में सोफिया डंकले को। 15वें नंबर की हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता। विश्व अंगदान दिवस मनाया गया 13 अगस्त को। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई बैंकॉक थाईलैंड में। और अभी हाल ही में जो बीएसएनएल है इसने 5G और एआई में उन्नत ट्रेनिंग के लिए वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगस्त 2025 में ही भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। ड्रोन प्रतियोगिता जिसका नाम सूर्य द्रोणाथन है आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश में। और रिसेंटली राजस्थान ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण की शुरुआत करी। बाकी डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार या कारोबार करने वाली पहली विविध एनबीएफसी कंपनी बनी है केरला राज्य वित्तीय उद्यम। अभी हाल ही में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किताब लिखी है पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और इसके अलावा वर्ल्ड एलिफेंट डे दोनों ही 12 अगस्त को मनाया गया। हिरोमाशा उराकावा ये बॉक्सिंग से संबंधित थे जिनका भी हाल ही में 28 की उम्र में निधन हुआ। पीएम ड्राइव योजना जो न्यूज में थी इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 से की गई। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस गृह मंत्रालय की पहल है। साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि प्रणाली अपनाई है। हेप्टा प्लेयूरम इसामिकम नाम की नई प्लांट की प्रजाति खोजी गई है असम में। ये सभी क्वेश्चन देखा था कि अभी हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की 5 रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बनी है आर नीलो हाटी। सतनावरी गांव ये भारत का पहला स्मार्ट साइलेंट विलेज बनाया जाएगा जो कि है महाराष्ट्र में। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया शाहरुख खान को। और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया है भारत में। भारत जो है ये 38% वैश्विक उत्पादन के साथ मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया और इसी दिन विश्व सेब दिवस मनाया गया। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं रमेश बुधियाल। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स रिलीज किया है नीति आयोग ने। भारत की सबसे लंबी रूट वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस वे है इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारी अदालत की शुरुआत रिसेंटली सिक्किम ने की है और 1800 करोड़ रुपए की बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी है रक्षा मंत्री राजनाथ। हाल ही में इजरायल ने गाजा पर कब्जा करने के लिए योजना की घोषणा कर दी है। न्यूबियो सेफ सिटी इंडेक्स में अभी हाल ही में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में माथे राज्य के महाराष्ट्र का एक छोटा सा हिल स्टेशन है यहाँ पर हाथ रिक्शा को बैन लगाया है और ई रिक्शा को चालू करने की घोषणा करी है। 25वें क्रम का जो एससीओ समिट 2025 का चाइना इसे होस्ट करेगा। कबक यानो जो कि बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह करने वाली ये पर्वतारोही बनी है। अभी हाल ही में मिजोरम में स्मिथोफिस लैप्टोफेसियाटस नाम का सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। बीएआरसी यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का नया अध्यक्ष गौरव बनर्जी को बनाया गया है। बोगोटा पुस्तक मेले का जो 38th एडिशन था इसका आयोजन कोलंबिया में किया जाना है 2026 में, जिसमें कि भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। गैरथल तिजेरा जिला ये राजस्थान है जिसका नाम बदल करके भरथरी नगर घोषित किया गया है।
इस राज्य के पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, इनके लिए भारत का पहला एआई संचालित जो लर्निंग ऐप है, ये आईआईटी पलक्कड़ केरला ने लॉन्च किया है। एडेमोला डे जो एडनले है, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें खाद्य और शांति के लिए जो पहला एमएस स्वामीनाथन अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है। विश्व खेलों का जो 12वां संस्करण है, इसका आयोजन किया जा रहा है चाइना में। रिसेंटली जो डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने हेपेटाइटिस बी को कैंसरकारी घोषित किया है। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुल जो बजट राशि को मंजूरी दी है, ये है 6520 करोड़ रुपए। रिसेंटली सी लीड्स कार्यक्रम का जो दूसरा चरण था, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया राजधानी दिल्ली में। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला जो पहला रेलवे स्टेशन बना है, ये बना है अनंतनाग रेलवे स्टेशन। और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, यानी पर्यटन मंत्रालय, इसने एक नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया गया। रिसेंटली इंटरनेशनल विल्साओ मनिक मेमोरियल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो से रिलेट करेंगे तो अनु रानी ने। और हाल ही में आयोजित 2025 का पैन अमेरिका हॉकी कप में महिला और पुरुष दोनों वर्ग का खिताब अर्जेंटीना ने जीता। और क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती एस राधा चौहान की नियुक्ति की गई है। बाकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य 107वें नंबर का जो बना मालदोवा बना। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में है, यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेटेड है। ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर बनी है। असम के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत करी है। सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा बनी है दिल्ली की। 8 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं क्रम की वर्षगांठ मनाई गई है। लीप 1 ये भी हाल ही में ध्रुव स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया पहला वाणिज्यिक उपग्रह है। किस मंत्रालय ने हार्ट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो ये कपड़ा मंत्रालय है। किस अफ्रीकी देश के जो रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की मौत, लेकिन को मिलाकर के लगभग 8 लोगों की मौत हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये अफ्रीकी कंट्री घाना से हम रिलेट करेंगे। इसके अलावा बैंगलोर जो है, ये भारत में एआई अनुसंधान विकास और डेटा केंद्रों के लिए अग्रणी केंद्र बनकर के उभरा है। तो सावरकोट जलविद्युत प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है, ये जम्मू कश्मीर में बन रहा है चिनाब नदी पर। अभी हाल ही में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। ऑप्शन हमने देखा था, उसके अकॉर्डिंग ये तमिलनाडु के बस राज्यपाल नहीं थे, बाकी जम्मू कश्मीर, मेघालय और बिहार के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 का जो 8th एडिशन था, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया गया। 11 नंबर का जो हैंडलूम डे है, नेशनल हैंडलूम डे हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़े विमानन बाजार के मामले में वैसे टॉप पर हमारा है भारत, इसमें 5वें स्थान पर है। संसद ने पूर्वोत्तर भारत में मतलब कि जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, पहले से ही इसकी 6 महीने की अवधि और एक्सटेंड करी है। हाल ही में किताब है एमएस स्वामीनाथन द मैन हू फेड इंडिया, ये लिखी गई है प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा। कर्तव्य भवन नामक सबसे ऊंचा जो भारत का उन्नत सरकारी इमारत है, इसका उद्घाटन दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य के उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में बादल फटा, जिसके कारण भारी तबाही आई? तो ये हमने उत्तराखंड की न्यूज पर रखा। तमिलनाडु में है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना है। पहला ई स्पोर्ट्स शतरंज वर्ल्ड कप होस्ट किया सऊदी अरब ने, जो कि जीता है मैग्नस कार्लसन ने। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया कांडला गुजरात में। हाल ही में ऑल्टरनेटिव्स फॉर द रिमार्केबल रोहित किताब लिखी है आर कौशिक ने। प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव बने। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव मनाया गया दिल्ली में। देश में सबसे अधिक अंगदान किया गया तेलंगाना में। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर 5 दिन के भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी हाल ही में 20वीं किस्त जारी की गई है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। और उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी राम जी की प्रतिमा जो स्थापित की गई है कनाडा में। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी कि होप रिसर्च स्टेशन अभी हाल ही में जो स्थापित किया गया है लद्दाख में। भारत दूसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा करके। और बिहार में आयोजित किया जाने वाला जो एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप है, इसका शुभंकर है अशोक। 43 नंबर के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन जयराम गडकरी जी को सम्मानित किया गया। अपना घर योजना की शुरुआत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई है, इन्हें बचाया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है डॉक्टर ए राजराजन की। एआई इंपैक्ट समिट 2026 की होस्ट करेगा भारत। और भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस प्राप्त करने वाली जो कंपनी है, जिसका नाम है स्टारलिंक, इसे लीड कर रहे हैं एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा हाल ही में टाइफून कोमे इसने किस देश को प्रभावित किया है? पड़ोसी चाइना को। www वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये जो मनाया जाता है अगस्त महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया जो हिमकेरी युद्धपोत है, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। पंजाब राज्य ने हेरिटेज खेलों पर लगे बैन को हटाने की घोषणा करी है। अभी हाल ही में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज जैसलमेर में की गई। इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश स्लोवेनिया है। 71 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर चुने गए हैं शाहरुख खान विक्रांत में से, जबकि एक्ट्रेस में यह अवार्ड जीता है रानी मुखर्जी ने। भारत ने स्पेन से 16वां एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त कर लिया है। नौसेना के उपप्रमुख के रूप में पदभार संभाला है संजय वात्स्यायन ने। अग्रभूमि रामसर कन्वेंशन का COP15 आयोजित किया गया जिम्बाब्वे में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच खालिद जमीर को नियुक्त किया। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाले हैं। और दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप, जिसका नाम है थ्रेड स्नेक, 12 वर्षों के बाद वापस से कैरिबियन कंट्री बारबडोस में देखा गया। जो सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज है बिहार पटना में बनाया जाएगा। भारतीय सेना के उपसेना अध्यक्ष के रूप में पुष्पेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत यूपी में की गई। हाल ही में आयोजित फुटबॉल की जो बीसी रॉय ट्रॉफी मणिपुर ने जीती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी को बनाया गया। बिहार चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आइकन के रूप में नीतू चंद्रा की नियुक्ति की गई। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 6.5%। हाल ही में रशिया में भूकंप के कारण यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी फटा है, जिसका नाम है किरियूचुस्का ज्वालामुखी। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में जिलोंग में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक के कोलार जिले के रहने वाली जो महिला है, इसमें दुनिया का सबसे एकदम नए प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया गया, जिसका नाम है CRIB क्रिब। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। 350 वर्षों के इतिहास में ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्री रॉयल की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम मिशेल डोहर्टी ने भी हाल ही में अपने सबसे बड़े नेवल अभ्यास का आयोजन किया, जिसका नाम जुलाई स्टॉर्म है। 17 नंबर का मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 ये होस्ट करेगा यूएई। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी शुरू की गई महाराष्ट्र नागपुर में। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंगल बने हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पहले ही बैन कर रखा था ऑस्ट्रेलिया ने, अब सोशल मीडिया में से यूट्यूब को भी शामिल कर लिया है। प्रलय मिसाइल का ट्रायल किए गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। अभी हाल ही में बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग स्थापित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त का जो दिन है, इसे एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। भारत ने अमेरिका ने भारत से होने वाले इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और मेघना देसाई जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो सभी क्वेश्चन हमने तरीके के द्वारा गजब नाम की दुनिया की सबसे पावरफुल गैर परमाणु बम का अनावरण किया गया। रेमोना परेरा ये लगातार 170 आवर डांस करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, भरतनाट्यम से संबंधित है। अभी हाल ही में जबलपुर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का एमबीबीएस कॉलेज बनने जा रहा है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है, जिसमें कि टाइगर डेंसिटी के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा है। विश्व मानव तस्करी दिवस मनाया गया 30 जुलाई को। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जा रही पर्टिकुलर। और भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी
होवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा में शुरू हुआ। जर्मनी में आयोजित किए गए विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने 20वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जलावतरण किया गया जो तेज गश्ती पोत है जिसका नाम है अटल, इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया और नासा इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट के अनुसार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।